ये इंपॉर्टेंट खबर है और बड़ी अफसोसनाक खबर भी है। ये इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू। उन्होंने अपनी बहन के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा मुझे ये तो पता लग गया था कि बुशरा बीबी की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन तफसीलात आज मिली हैं ट्रायल के बाद। बुशरा बीबी के सेल की बिजली पूरे 1 दिन और 1 रात बंद रखी गई और एक सीमेंट के सेल में इतनी गर्मी में बिजली के बगैर आप कैसे एक औरत को रख सकते हैं? आपको कोई शर्म हया है? इसलिए कहते हैं कि दुश्मन भी मिले तो ज़र्फ वाला। फिर आगे उन्होंने कुरान पाक की जो है वो एक हवाला भी दिया। और जब तकलीफ हद से बढ़ जाती है तो इंसान को रब उठा लेता है। बुशरा इमरान हो या खान साहब, जब तक इनकी ज़िंदगी है वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इनके साथ ये सलूक इनके मुखालिफों के बारे में क्या बताता है? यानी अब ये कह रही है दिल से बदुआ भी देती हूँ, लेकिन ये बुशरा बीबी के साथ भी सलूक कोई अच्छा नहीं हो रहा जेल के अंदर। ये उनकी बहन ने बताया। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो फ़िलहाल खामोश है, उन्होंने कोई रोला शोला नहीं डाला। लेकिन इमरान खान साहब ने भी हदायत की है और पार्टी ने भी हदायत की है कि तमाम लोग पहुँचें हाई कोर्ट, तमाम अरकान असम्बली अपने साथियों को लेकर पहुँचें और हाई कोर्ट आकर एहतजाज करें और हाई कोर्ट से कहें कि वो इमरान खान साहब का मुकदमा सुने, क्योंकि फिर छुट्टियां शुरू हो रही हैं गर्मियों की एक आधे दिन के बाद। और जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो जजेस के पास फिर ये जवाज़ होता है कि लंबा चलाएं फिर केसेस को, दिल करे चलाएं, दिल करे ना चलाएं। लंबा भी ले जा सकते हैं, ना भी सुने तो उनकी मर्जी है। लेकिन कई महीने से यानी जनवरी से इमरान खान साहब के वकील कोशिश कर रहे हैं और अब तक ये केस नहीं लगने दिया। अंदाज़ा करें किस तरह के चीफ जस्टिस कायम मकाम लाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये 26वीं तरमीम के नताइज है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के दांत तोड़ दिए गए हैं। अदालतें वही करती हैं जो एस्टेब्लिशमेंट या निज़ाम चाहता है और उसी तरह हमें होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और जिस तब्दीली के बारे में कहा जा रहा था कि वो आ रही है, रवैयों में तब्दीली आ रही है, लोग छूट जाएंगे, दावे, वादे, कस्में, मुलाकातें, वो सारा कुछ हवा हो गया और उसमें से कोई भी चीज़ ठीक नहीं निकली। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी पार्टी में एक बात बताई है और ये पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो मखसूस नशस्तों वाला केस है ये अदालत में लग रहा है और हम कोशिश करेंगे कि अदालत में अपना मुकदमा पूरी ताकत के साथ लड़ें। अब इसमें जो फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी के भाई, इमरान खान साहब के साबिक वकील, उनका ये कहना है कि ये इस अदालत में जाना ही नहीं चाहिए। क्या इस बेंच को देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि फैसला क्या आना है? तहरीक इंसाफ को और बाकी जमातों को तो इस बेंच का बाइकआउट कर देना चाहिए था और इस बेंच के अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। इस पे अदम एतमाद करना चाहिए था कि ये बेंच इंसाफ कर ही नहीं सकता। अब जब आप इस बेंच में पेश हो रहे हैं तो उस बेंच ने फैसला क्या करना है ये सबको पहले से ही पता है। मुमकिन ही नहीं आप जितना अच्छा मर्जी मुकदमा लड़ लें, यानी जो अगर एक बेंच ने ये फैसला दे दिया कि फौजी अदालतें जायज़ हैं तो फिर उससे तो आप जो मर्जी फैसला ले लें। यानी एक अदालत अपने ऊपर अदम एतमाद कर रही है कि हम सही जज नहीं है, लिहाजा फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात लगाओ। जो अदालत अपने ही खिलाफ फैसला दे सकती है वो तो किसी के खिलाफ भी फैसला दे सकती है जब उस अदालत को हुक्म आ जाएगा। तो इस बेंच को देखने के बाद और जो नाइंसाफी पहले ही हो चुकी है उसको देखने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, ये फैसल फरीद चौधरी साहब को लगता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की अपनी राय है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी अदालत के अंदर तमाम मखसूस नशिस्तों वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो खवातीन हैं, चाहे वो अकलियतों के नुमाइंदगान हैं या बाकी उनको सपोर्ट करने के लिए अरकान असम्बली हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर पहुँचें और सुप्रीम कोर्ट में आकर इस केस को सुने और वहाँ पर इसका हिस्सा बने। ये जनाब कह दिया है सलमान अकरम राजा साहब ने। अब देखते हैं इसके ऊपर कितना इंप्लीमेंट होता है। बहरहाल फैसल चौधरी साहब ने तो कहा जी इसका बाइकआउट करना चाहिए था, लेकिन बाइकआउट इसका हुआ नहीं। नाज़रीन एक और ख़बर ये है और ये खबर अमेरिका से है कि मैंने आपको बताया था ना कि जून में या जून के आखिर में, तो ये अब इसकी डेट भी आ गई है मेरे पास। आज ही के दिन में ये डेट अनाउंस भी हो जाएगी 24 जून को। अभी तक की जो इतला के मुताबिक है, अभी तक जो डेट सेट की गई है 24 जून को, ये जो कमेटी मैंने आपको कल बताया था, कमीशन जो इंसानी हकूक़ का कमीशन है अमेरिकी कांग्रेस में, ये कमीशन इस मामले को सुनेगा जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के मामलात हैं पाकिस्तानियों के, कि जिन पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत दबाव डाला जाता है, उनकी फैमिलीज़ को अगवा किया जाता है, उन्हें हरासा किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की जाती हैं। तो ये सारे मामला जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो वहाँ पे सुना जाएगा अमेरिका में। और इसकी अपडेट भी आ गई है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो इसको रोकने की कोशिश करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए बड़ा जोर लगा रहे हैं
और एक वन क्लिक कंपेन भी स्टार्ट होने जा रही है। ये कंपेन क्या है ये आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा जी हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया और हमें ऐसे तासुर दिया गया कि जैसे चीज़ें ठीक होने जा रही हैं, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने अपनी चीज़ें ठीक कर ली ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सारी मेहनत थी या ओवरसीज पाकिस्तानियों की, वो जो उन्होंने टाइम गेन करना था हुकूमत ने वो टाइम गेन कर लिया। और उसके बाद अब तो वो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे, यानी ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े अमीर हैं, बड़े बड़े हुक्मरान हैं अमेरिका के, जो उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के दौरों पे आते हैं, वो यहाँ पे वीवीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल लेते हैं। क्रिप्टो के मामला चल रहे हैं यहाँ पे, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं या मादनियात हैं उनके मामला चल रहे हैं, तो आप मिनरल्स के मामला चल रहे हैं। तो बस आप देखते जाएं कि अभी ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन याद रखिएगा कि अमेरिका किसी का भी नहीं है, वो सिर्फ अपने मफाद का है। जिस वक्त वो ये देखेगा ना उसका मफाद इस चीज़ में है, तो वो 1 मिनट लगाएगा अंगड़ाई लेने में। और वो ये देखेगा ना कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ आसान है और ये मुश्किल है, तो वो आसान चीज़ की तरफ जाएगा। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में जितनी इंसानियों की खिलाफ वर्जियाँ होगी और जिस तरह आवाम खड़ी है, अमेरिका को ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का वजूद वो एक बिल के साथ जुड़ा है जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, जो विल्सन ने पेश किया है। और उसके लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ओवरसीज है वो ये कह रही है उसके लिए अब जोर लगाएंगे। नाज़रीन, एक चेयरमैन पीटीए के लिए अच्छी खबर है कि इन्होंने जाकर माफ़ी मांगी और जरगे के हुक्म पे एमल वली ने माफ़ कर दिया चेयरमैन पीटीए को, और फिर सुलह सफाई हो गई। और यानी अगर कोई सिविलियन के आगे फंस जाए ना कोई दूसरा, तो वो सिविलियन फटाफट ही माफ़ कर देता है। लेकिन अगर सिविलियन कभी उनके हत्थे चढ़ जाए एस्टेब्लिशमेंट के, बड़ा लंबा रगड़ा लगता है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लिहाजा क्योंकि ये सिविलियन था एमल वली, तो इसने फिर माफ़ करना ही था। अल्टीमेटली उसने माफ़ कर दिया। और एक और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप को आग लगाई गई है पेशावर में, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई अहम रुकन है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि साबिक वफाकी वजीर था, इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से वो एक सियासी जमात के झंडे को आग लगा रहे हैं, ये किसी सियासी जमात के कारकुन को ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, वो कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें पूरी ताकत फराहम की थी, और एस्टेब्लिशमेंट ने खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को ये याद रखना पड़ेगा कि जो एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिए फस्तायत की, उन्हें भी एक दिन इसी चक्की के अंदर पिसना पड़ेगा। इतनी मार इन पॉलिटिकल पार्टीज ने माजी में नहीं खाई हुई जितनी मार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खा ली है। खास तौर पे खवातीन के हवाले से मैं बात करूं, घरों की तोड़फोड़ के हवाले से मैं बात करूं, और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से मैं बात करूं, तो यहां पे कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो आने वाले वक्त में जब यही सारा कुछ इनके साथ होगा तो ये बहुत बिलबलाएंगे, बहुत चिल्लाएंगे। अभी एक शेलिंग हुई है पेशावर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के ऊपर, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, चाहे वो वज़ीर आला हाउस के बाहर आकर करना चाहते हैं, तो उन्हें वो एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए। वो एहतजाज करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में जाएं एहतजाज करने के लिए, तो आपके लिए जब हम कहते हैं कि पीटीआई के लिए आवाज़ हम उठाते हैं कि जनाब पुरअमन एहतजाज है, उन्हें करने दें, तो इस तरह जो दूसरी जमात एहतजाज करती है तो उन्हें भी पुरअमन एहतजाज करने दें। अब ये कह के लोग कहेंगे जनाब उनका मुतालबा ठीक है तो इनका मुतालबा गलत है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपनी नज़र में जो मुतालबा होता है वो ठीक ही होता है। वो करप्शन के हक में नहीं आ रहे थे, करप्शन के खिलाफ ही आ रहे थे। चाहे उन्हें कोई लाया, जो भी किया, जैसा भी हुआ, उन्हें उनका एहतजाज आप करने देते, जैसे आपका एहतजाज हम कहते हैं कि आपको करने दिया जाए। लेकिन ये आंसू गैस की शेलिंग जो अली अमीन गंडापुर साहब की पुलिस ने की है, वैसे तो पुलिस ने अब ओन कर लिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने की है। इस पे गंडापुर साहब को पूछगछ करनी चाहिए, पूछना ज़रूर चाहिए कि ये हरकत क्यों की गई, किसके कहने पर की गई और इसकी ज़रूरत क्या थी।